इलस्ट्रेशन 9 जी, इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9। टॉप ऑफ द पेज, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ, वही ऑप्शन है जी, रिजेक्शन प्रोरेटा, रिजेक्शन प्लस प्रोरेटा। इलस्ट्रेशन 9, 3000 डिवेंचर है जी, 12%। सौ का एक है, 150 पे जा रहा है। सारे पैसे एप्लीकेशन पे पेबल हैं। 4000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आई है, तो पैसे भी 4000 डिवेंचर के आए होंगे जी। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड 4000 इंटू 150 जी, 6 लाख रुपए जी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख। एक ही गोल्डन रूल है जी, डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद टू 12% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर जी 100 रुपए का एक, 3000 इंटू 100, 3 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3000 इंटू 50, 1.5 लाख। बाकी का पैसा क्या करना है जी, वापस बचा जी 1.5 लाख। डन है जी। बहुत टाइम लगा चुके हैं जी हम इस पे। असाइनमेंट 10 एंड 11 मार्क कर लो। असाइनमेंट 10 एंड 11। इलस्ट्रेशन 10 जी, 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 9% डिवेंचर है। 100 का एक है जी, 110 पे जा रहा है। 25 रुपए एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट, 25 प्लस 10, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 35 25 60 जी, 1 10 माइनस 60, 50। जनता ने मांगे जी 15,000 डिवेंचर्स, 15,000 को हमने देने हैं 10,000। प्रोरेटा पे है जी अलॉटमेंट। 15,000 इंटू 25 जी, 3,75,000। 10,000 इंटू 25, 250, बचा जी 1,25,000, 1,75,000 जी ना, 1,25 आएगा। 1,25 एक्सेस है जी, एडजस्ट कर दिया। कहां का होता है जी एडजस्ट, अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें पैसा मिला जी 3,75,000। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,75,000 to 9% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद, जो कि है जी 2,50,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000। फिर जी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर है जी अपने पास 25 का, अलॉटमेंट है 35 की। 10,000 इंटू 35 जी, 3,50,000, 2,50,000 और 1 लाख। हाँ जी, पहले से कितना मिल चुका डिवेंचर अलॉटमेंट का, 1,25। अब कितने मिलने हैं,
350, 350 में से 125 पहले मिल चुका है जी, 225 बैंक अकाउंट डेबिट 225 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 225। कहानी क्लियर है जी। उसके बाद जी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मंगाई है, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है जी 50 रुपए की, 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख। साथ में हमसे बैलेंस शीट मांगी है जी। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद जी टोटल एसेट्स, एसेट्स के अंदर आएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ये रहा जी, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। डिबेंचर हमारे पास 10,000 है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 10,000 इंटू 100 10 लाख आ गई जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। टोटल आ गया जी 11 लाख और पैसे भी हमारे पास आ गए जी 11 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 3। रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 बनाओगे, उसके नीचे आ जाएगा जी सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बनाओगे, उसके नीचे लिखोगे 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच 10 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बनाओगे, उसके नीचे लिखोगे कैश एट बैंक 11 लाख। टर्न द पेज, चेक कर लो। उन्होंने आपको सिर्फ लायबिलिटी साइड बना के दी है, एसेट साइड बना के नहीं दी। इलस्ट्रेशन 10 के ऊपर मार्क कर लो जी, असाइनमेंट 9 और डीके 5। आपकी जो टाइप्ड है वो असाइनमेंट है और इसके एंड में जाकर आपको फोटो स्टेटेड पेजेस हैं, दैट इज डीके। असाइनमेंट 9 एंड डीके 5। नेक्स्ट जी इलस्ट्रेशन 11 पढ़ो जी खुद। इलस्ट्रेशन 11 ऑफर किए थे जी 4,000, जनता ने मांगे 6,000 डिवेंचर, 1,200 को रिजेक्ट कर दिया जी, 400 को 400 दे दिए, बचे हुए को प्रोरेटा दे दिया। एनालिसिस टेबल बन जाएगा जी, 1,200 को नील, 400 को 400, बचे हमारे पास 5,400 सॉरी 4,400। 4,400 को देने के लिए हमारे पास बचे जी 3,600। अब एनालिसिस टेबल जी बथेरे बना लिया हमने, वही काम है। एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ ली आपसे। पहले पार्ट में आपसे पूछ लिया जी कि अगर हमें डिवेंचर का सारा पैसा एक ही बार इकट्ठा मिल रहा है उसके हिसाब से एंट्रीज दे दो, और अगर हमें डिवेंचर का पैसा मिल रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के हिसाब से तो उसके हिसाब से एंट्रीज दे दो। तो ये सेटअप जो है जी वो आपसे पूछा जा रहा है इलस्ट्रेशन 11 के अंदर। मैं नहीं करा रहा जी, मैं बहुत कुछ करा चुका हूं आपको इसके रिगार्डिंग। आओ जी अगे 9.18 पेज, इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 हाँ जी, कितने डिवेंचर्स हैं? कितने का एक है? कैसे इश्यू हो रहा? सारे पैसे किसके साथ पेबल हैं? कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है? तो क्वेश्चन 7,500 से होगा कि 7,000 से होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन का सिनारियो है जी, इशूड एट पार है, सारी एंट्री 7,000 से होंगी। क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं प्रीमियम और डिस्काउंट वाला, और हमने फ्राइडे को किया था जी, सैटरडे को किया था प्रीमियम पार वाला।
लमसम में पैसा आ गया जी और इंस्टॉलमेंट्स में आ गया। आइए जी इलस्ट्रेशन 13। हाँ जी, कितने ऑफर किए हैं, जनता कितने मांग रही है, इशू कैसे किया जा रहा है, सारे पैसे कैसे मंगाए जा रहे हैं, एप्लीकेशन पे लमसम में हो जाएगा जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 14, कितने ऑफर किए हैं जी, जनता कितने मांग रही है, कितने का डिबेंचर है, कैसे पेबल है, 60 एप्लीकेशन 40 निपट जाएगा जी। इलस्ट्रेशन 15, 30,000 डिबेंचर ऑफर किए हैं, जनता ने कितने मांगे जी, खुद पता लगाना पड़ेगा। कितनी मिली है जी आपको एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पर डिबेंचर कितनी है जी, 30, 2700 आ गया, 27,000। तो कितने ऑफर किए थे हमने, 30, जनता कितने मांग रही है, तो 27,000 डिबेंचर से आपको क्वेश्चन करना है जी। पैसे इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे हैं, प्रीमियम आपका अलॉटमेंट के साथ है, फर्स्ट और फाइनल कॉल मंगाई कोई नहीं, 4 एंट्रियां बनेंगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, फिर अलॉटमेंट टू डिबेंचर और फिर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। चलो जी नेक्स्ट 9.20 पेज क्या दिख रहा है जी, एस्बा डब्बा डन है। हाँ जी चेक करो क्या आया। अगला टॉपिक इशू ऑफ फॉर अदर देन, सारा टॉपिक सेम है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, शेयर्स कैसे इशू किए थे, पार और डिबेंचर एक और तरीके से इशू होता, बस जी। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालते थे, यहां नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस पर डिबेंचर। नंबर ऑफ शेयर्स डेसिमल्स में आपको करा दिया था जी, यहां पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएगा, डेसिमल में, डेसिमल में आएगा तो डेसिमल को इग्नोर कर दो, जो डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर पड़ा है दैट इज योर नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस चला जाएगा टू बैंक, उसका पैसा हम कैश में देंगे जो डेसिमल में डिबेंचर आ रहा था, बिकॉज वी कांट इशू डिबेंचर्स इन डेसिमल। अब उसके बाद जी वही सेटअप है, कल्ला बिजनेस खरीद रहे हो कि कल्ला एसेट खरीद रहे हो, कल्ला एसेट खरीद रहे हो तो एसेट टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वेंडर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर। फिर पॉइंट आ जाता है जी, याद है परचेज कंसिडरेशन, नेम ए फॉर्मूला ऑफ परचेज कंसिडरेशन, assets minus liabilities is the formula for, if not given then asset minus liabilities will give you purchase consideration, but if purchase consideration is given to you तो जी वो आपकी परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स होता है, एसेट्स माइनस से ज्यादा भी हो सकती है, और ज्यादा होगी तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी, वो गुडविल आ जाएगा, कम होगी तो क्रेडिट साइड कम होगी, फिर क्या आ जाएगा जी, कैपिटल रिजर्व। फिर आपका वही इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, प्रमोटर टू डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू डिबेंचर। दो चेंजेस हैं, एक चेंज है डिस्काउंट पे और एक चेंज आपको तब आएगा जब आप 6 केसेस करोगे। याद है पहले दिन कराए थे 6 केसेस, उसमें हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला पॉइंट होता है, वो पॉइंट जो है वो आपका इसके अंदर आ जाता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आओ जी इलस्ट्रेशन 16, इलस्ट्रेशन 16 के ऊपर चेक कर लो जरा, एक डब्बा बना हुआ है डिफरेंट केसेस वाला, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या कह रहा है, डिबेंचर्स इशूड एट, केस 2 क्या कह रहा है, केस 3 क्या कह रहा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला चेक करो,
नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ रहे हैं? 1222 पॉइंट, तो 0.22 इग्नोर कर दिया जी, बचे 1222। डिफरेंस आएगा जी नीचे, ब्रैकेट चेक कर लो 20 रुपए का, वो आप बाय कैश या बाय चेक दोगे। चलिए इलस्ट्रेशन 16। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 16 क्या खरीद रहे हो जी? एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किन से खरीद रहे हो जी? टू भगत जी। कितने के जी? 9 लाख। ये कॉमन एंट्री होती है जी, बार बार नहीं करनी होती, अगर आपको एक ही क्वेश्चन में ज्यादा केसेस आते हैं तो। पहला केस जी, भगत डेबिट, कितने परसेंट डिवेंचर है जी? टू 11% डिवेंचर अकाउंट। वर्किंग नोट जी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स issued is equal to purchase consideration upon issue price per debenture. Purchase consideration is 9 लाख। हाँ जी, केस 1, डिवेंचर की फेस वैल्यू, डिवेंचर की इश्यू प्राइस 100 gives us 9900 debentures. Debenture is always credited with 990। केस 2, भगत डेबिट, अगेन 9,90,000। हाँ जी, नाउ व्हाट्स द इश्यू प्राइस? 110। 11 9s are 99 जी। 9,000 number of debentures to 11% debenture account to security प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर है जी अपने पास 9,000 इंटू 100, 9 लाख। 9,000 इंटू 10, 90,000। थर्ड जी, भगत डेबिट जी 9,90,000। हाँ जी, इश्यू प्राइस 90। कितना आ गया जी? 11,000 टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। 11,000 इंटू 100 गिव्स अस 11 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 11,000 इंटू 10। 11,000 इंटू 10 जी 1,10,000। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा क्वेश्चन हमें कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी, तो हमारा काम है सारी एंट्रीज को देना। और अगर हमारा क्वेश्चन कहता है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो इशू तो हो गया। याद है जी कल अपन ने सीखा था राइट ऑफ करना, क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ करना। आ गया जी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और इसके साथ ब्रैकेट में डालना है जी कुछ फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 1,10,000, 1 लाख। ये काम होता है एट द ईयर
एंडिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डन है जी। TS 16 and 18, क्वेश्चन नंबर 16 and 18। हाँ जी, 16 बिल्डिंग अकाउंट डेबिट जी टू वेंडर 9 लाख, वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्योर्ड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड 10,000 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 18, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 6 लाख, वेंडर अकाउंट डेबिट 6 लाख जी, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। बोलो जी, ओके है? आइए जी, इलस्ट्रेशन 16 हो गई जी। इलस्ट्रेशन 23 पे आओ। इलस्ट्रेशन 23, क्या खरीद रहे हैं जी? पूरे का पूरा बिजनेस जी। सन्ड्री एसेट्स इकट्ठे दे रखे हैं, इंडिविजुअली दे रखे हैं, कितने के? 8 लाख। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 8 लाख, लाइबिलिटीज टू लाइबिलिटीज अकाउंट 80,000। हाँ जी, इज परचेज कंसिडरेशन गिवन हाउ मच? वेंडर का नाम, वेंडर का नाम जी है लिमिटेड, कितने जी? 720। हाँ जी, कैन यू गिव मी नेट एसेट्स सर? नेट एसेट्स प्लीज। 7,60,000। नेट एसेट्स अभी तो बताया जी, एसेट्स माइनस, तो नेट एसेट्स से 7 लाख। परचेज कंसिडरेशन कौन कम है कौन ज्यादा है? परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है। बैलेंसिंग फिगर प्लीज, 1 मार्क करिए। कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट इज डन है जी। जल्दी बोलो भाई। हाँ जी, अब कैसे सेटल हो रहा है जी? ए लिमिटेड का अकाउंट 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं जी, क्या? 10% डिवेंचर्स। ए लिमिटेड डेबिट जी 720, कितने परसेंट डिवेंचर है जी? टू 10% डिवेंचर अकाउंट। हाँ जी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, परचेज कंसिडरेशन इज 7 लाख। हाँ जी, व्हाट्स द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर? फेस वैल्यू 100, इशूड एट मतलब 90 जी, कितने आ गए? 8,000। 8,000 इंटू 100, डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। 8,000 इंटू 10, 80,000। डन है रे। अब चेक कीजिए, डू वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम? बोलो जी, हाउ मच? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 80,000 जी। डन है जी, राइट ऑफ हो गया। पहला ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर वो अवेलेबल है तो उसे यूटिलाइज करो, अगर वो अवेलेबल फिर कहां जाओगे। अब चेक करिए लास्ट लाइन ऑफ द इलस्ट्रेशन, क्या लिखा है? पास जर्नल एंट्रीज लिखा है जी। तो जब आपको जर्नल एंट्रीज लिखा है तो हमने ए राइट ऑफ की एंट्री भी अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री देके आनी है, चाहे मांगे चाहे ना मांगे। DK12 लास्ट में असाइनमेंट में जी, DK12 हरी अप। तो बाकी स्टेटमेंट ऑफ P&L DK12 हरी अप। Sundry assets account debit 12 lakh. To liabilities 2,20,000. To vendor 9,40,000. To capital reserve 40,000 जी। वेंडर अकाउंट डेबिट 9,40,000। 940 को डिवाइड करना जी 470 से। 2,000 डिवेंचर आए हैं। सो वेंडर अकाउंट डेबिट 9,40,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 60,000। टू डिवेंचर अकाउंट -% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख। बोलो जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अब सॉल्यूशन चेक कर लो। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है जी पहले कहां से राइट ऑफ करना है? नहीं करना जी, पहले करना होता था पिछले 2 से 3 साल से कैपिटल रिजर्व को आउट कर दिया गया है एंड द ओनली 2 प्लेसेस दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट से ही करना है आपने इसी ऑर्डर में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 24। Illustration 24। हाँ जी, क्या खरीदा जा रहा है जी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट किन से खरीदी जा रही है? कितने की जी? टू मशीन मार्ट 2 लाख। पेमेंट कैसे हो रही है जी? मशीन मार्ट डेबिट कितने का चेक है जी? टू बैंक अकाउंट। आपके लिए बेटर है पहले चेक से पेमेंट कर लो, बाकी का जो डिबेंचर वाला पोर्शन है वो बाद में। मशीन मार्ट डेबिट 2 लाख में से 65 गए जी। 1 लाख, हाँ जी 1,35,000 के डिबेंचर्स इशू करने हैं जी एट 100 रुपए की फेस वैल्यू है जी 90। 1500 डिबेंचर आ गए जी। 2 कितने % डिबेंचर है जी? 6% डिबेंचर अकाउंट 1500 डिबेंचर। डिबेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद 150 के डिबेंचर 135 बचा जी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15,000। डू वी हैव एसपी? हाउ मच? बोर्ड पे ध्यान से देखो जी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है? 10। लेकिन डिस्काउंट कितने का है? स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 5,000। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट
15,000। डन है जी। TS19 हाँ जी, TS19 हो गया जी। Sundry assets account debit to vendor 2 lakhs, vendor to bank 65,000, vendor 1,35,000, discount on issued debenture 15,000 to debenture 1,50,000। बोलो जी। आइए जी नेक्स्ट, illustration 25। आओ जी, illustration 25। हाँ जी, बिल्डिंग कितने पे जी? 45। आगे हाँ जी, स्टॉक जी। नेक्स्ट, परचेज कंसिडरेशन गिवन है, अमाउंट प्लीज। परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन टू यू जी। परचेज कंसिडरेशन खुद निकालनी है जी, पीछे वाले शांति रख लो। पेमेंट बाय चेक 7 लाख। डिवेंचर्स कितना इशू कर रहे हो? 40,000। कितने का एक है? 40,000 इंटू 100, इतने से आपका डिवेंचर क्रेडिट होगा। क्लियर? ये डिवेंचर पार पे इशू हो रहा है, कितने प्रीमियम पे? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 40,000 इंटू 25। ध्यान दीजिए, 7 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 40, 10, 50, 50 और 7, व्हाट इज 57 लाख? 57 and 13, 70 and 1, 71, 45, 8, 53, 4, 57, 4 काट, नीचे 71, ऊपर 61 बचे। गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर डन है जी। नाउ मोहित लिमिटेड डेबिट 57 lakhs to बैंक अकाउंट 7 लाख, कितने परसेंट? 9% डिबेंचर अकाउंट 40 lakhs to सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10 lakhs। Done है जी। Purchase consideration is not given to us. We have to calculate it on our own. TS question number 26. TS question number 26. TS question number 26 जी। Building 35 lakh, plant and machinery 8 lakh, stock 4 lakh, trade receivable 4 lakh, to creditor 3 lakh, to outstanding expenses 1 lakh, to Ajay Enterprises आपकी परचेज कंसिडरेशन है 7 लाख प्लस 2 लाख इंटू 20, 40 लाख,
plus 2 lakh into 5, 10 lakh, same 57 lakhs. Goodwill comes out 10 lakhs. उसके बाद जी अजय लिमिटेड, अजय एंटरप्राइजेस 57 lakhs, to bank 7 lakh, to 9% डिवेंचर 40 lakh, to सिक्योरिटी प्रीमियम 10 lakh. ब्रैकेट चेक कर लो जी. 9.30 पेज, illustration 26. 9.30 पेज, illustration 26. हाँ जी. Zoom Cars Limited issued 2000 debentures as fully paid to whom? Promoters. Entry check कर लो. Incorporation expenses, preliminary expenses to promoter, फिर promoter to debenture, फिर आपने fully paid debentures issue किए हैं to whom? For underwriting commission to underwriter, underwriter to 10% debenture. check कर लो जी आपकी preliminary expenses, that is incorporation expenses as well as underwriting commission, दोनों ही साल के एंड में कहां से राइट ऑफ हो रहे हैं? ऊपर मार्क कर लो TS 27 and 17. 9.25 पेज, 9.25 पेज. हाँ जी. इलस्ट्रेशन 17 पढ़ो जी. हाँ जी. ब्रैकेट भी पढ़ लो. चलो जी. सन्ड्री एसेट्स 360, क्रेडिटर्स 1 लाख, परचेज कंसिडरेशन 480 ऑलरेडी दे रखी है. वेंडर का नाम मूनलाइट लिमिटेड, बैलेंसिंग फिगर गुडविल जी 220. मूनलाइट लिमिटेड 480, इसको सेटल करना है आपने. 480 को डिवाइड करोगे 100 का 4%, 496 के साथ. नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए जी 5000. डन है? जल्दी बोलो. अब ध्यान दो जी, यहां पर आपको इट्स बेटर ऑप्शन कि आप अपने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री भी देकर आओ. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्लियर कट नहीं मांगा कि हमें एंट्री सिर्फ जो है कंसिडरेशन अदर देन कैश की चाहिए या इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की चाहिए. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 18 जी. ब्रैकेट चेक कर लो. हाँ जी. एसेट्स 5 लाख के हैं जी और लाइबिलिटीज 1 लाख. 5 माइनस 1, लेकिन परचेज कंसिडरेशन कितने की गुडविल आ गई जी? 1/3 ऑफ 4,50,000. 1.5 लाख की पेमेंट कैसे हो रही है चेक कर लो. बैंक बचे 3 लाख. 3 लाख को डिवाइड करना है जी 120 से. डिवेंचर इश्यू हो रहा है एट प्रीमियम. टर्न द पेज जी. ब्रैकेट चेक कर लो. 8 लाख, 2 लाख बचता है. 6 लाख दे रहे हो, 9 लाख. 3 लाख एक्स्ट्रा किस चीज का? 9 लाख में से 460 की पेमेंट हो रही है बाय चेक. बचते हैं जी आपके पास 440. 440 को डिवाइड करोगे 110 से, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएगा. ओके जी. अगली ब्रैकेट चेक करो जी. 18 लाख, 2 लाख कितना बचता है जी? 16 के बदले में दे कितने रहे हो? कितने की कैपिटल रिजर्व जी? 15 में से 3 लाख का क्या दे रहे हो? बिल ऑफ एक्सचेंज. अंग्रेजों अंडरलाइन कर लो बिल ऑफ एक्सचेंज को भी क्वेश्चन में, और आंसर के अंदर बिल्स पेबल को. सेकेंड एंट्री में 15 में से 3 गए, बचे 12 को डिवाइड करना है 120 से. 10,000 डिवेंचर आ गया जी. डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम. इलस्ट्रेशन 21. हाँ जी. इलस्ट्रेशन 21. ब्रैकेट फिर से चेक कर लो. 25 माइनस 5 दे रहे हो 2 लाख का. 18 दिया जा रहा है डिवाइडेड बाय 120. 15,000 डिवेंचर्स. इलस्ट्रेशन 22. ब्रैकेट चेक कर लो जी. 10 माइनस 1 9 लाख बनता है. दे कितने रहे हो? 1 लाख का. पेमेंट थ्रू चेक आउट ऑफ 8 लाख इज 260. बचते हैं जी आपके पास 540. 540 को डिवाइड करना है जी 90 से टू गेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स. 6,000 आते हैं जी. हाँ जी. काम का तो कोई फायदा है नहीं देने का.
है, कोई फायदा नहीं है। आपको असाइनमेंट मिली है, 3300 रुपए लग गए असाइनमेंट प्रिंट कराने में। फायदा रद्दी। और फायदा तो तब हो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, जरा सुन लो, लिखने की तो लोड नहीं, करना तो है नहीं। 72 से लेकर असाइनमेंट 146, 72 से लेकर 146, दुनिया जहान के इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। हाँ करोगे? इतने क्वेश्चन ना जो 2-4 पढ़ने वाले हैं उनको साइड पे कर दूं ना मैं, 2-4 ही हैं, बाकियों से मिला के नहीं होंगे। अगर बांट भी लो क्वेश्चन, भी 2 तू कर ला, 2 तू कर ला, 2 तू कर ला, काम ही नहीं करने तुसी। इसमें तुम्हारी बड़ाई कोई नहीं है, शर्म आनी चाहिए। आ जाएगा जी होमवर्क।